Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video we'll be covering a very important topic, that is a production possibility curve. ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे फ्रॉम स्कूल टू योर हायर एजुकेशन, ये हमेशा रहेगा। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, आइसोक्वांट हो गया, ये सब हायर एजुकेशन तक रहेगा। साथ ही में जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते पीजीटी वगैरह के, उन सब में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या है आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। कैसे आएगा? एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड योर ग्राफ। पूछ लिया जाएगा पूरा, और ये रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता भी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक्चुअली में है क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज़, हज़ारों कमोडिटीज़ हैं, पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ दो कमोडिटीज़ को लिया गया है, दैट इज़ योर बटर एंड गम। में क्या देखना है हम लोग को? दो कमोडिटीज़ से हम लोग जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमें मिल सकता है, इस इकोनॉमी को मिल सकता है, इस इकोनॉमी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, वही चीज़ें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग को शो करता है। कि अगर रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको अगर डाइवर्ट करके हम लोग दूसरा सेकेंड गुड्स को बनाया जाए, तो हम लोग के पास क्या कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हम लोग को मिलेगा, वो कौन कौन से होंगे। तो यही चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे टेबल से समझते हैं। टेबल से समझने पे आपको आराम से, आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। पहले तो दो आपके प्रोडक्ट है, बटर एंड गन। ठीक है, दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे बटर एंड गन लिया गया है। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं। पहले आते हैं ए में और एफ में। ए और एफ की बात करते हैं। ए में आप देखिए, जो जितने भी रिसोर्सेज हमें दे दिए गए हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज हम लोग को इस्तेमाल करना है, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, और उतने ही रिसोर्सेज में से हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो वो सारे रिसोर्सेज सिर्फ गन के प्रोडक्शन में लगा दिया गया है। ठीक है, सिर्फ गन के प्रोडक्शन में लगा दिया गया है, और बटर का प्रोडक्शन बिल्कुल निल है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स में आता है, और एक एफ पॉइंट देखिए। एफ पॉइंट में जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको बटर के प्रोडक्शन में लगा दिया गया है, तो हमारे पास गन निल हो गया। एंड दैट्स व्हाई जो ए एंड एफ है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा दिया गया है, दूसरे का जो प्रोडक्शन है वो निल कर दिया गया। बाकी सब में देखिए बी सी डी ई ये बता रहा है आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर हम लोग गन, अगर 15,000 गन इज प्रोड्यूसिंग 1000 में, पर 1000 में, और ये बटर मिलियन केजी में, तो अगर हम लोग 15,000 जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उसमें से हम लोग 15,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं गन, उसमें से अगर वी गेव अप सम रिसोर्सेज, वी गेव अप 1000 रिसोर्सेज। ठीक है, 1000 रिसोर्सेज हमने डाइवर्ट कर दिया। कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया? बटर को। तो हम लोग उतने रिसोर्सेज में से 1 मिलियन केजी बटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर एक कॉम्बिनेशन ये बना बी। अगेन हम लोग 14,000 में से 2,000 डाइवर्ट कर दे रहे रिसोर्सेज, कहाँ पे? बटर को। तो हम लोग 2 मिलियन केजी ऑफ बटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फिर से देखिए, अगर 12 में से अगर हम लोग ने 3,000 और रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिए, कहाँ पे? बटर में, तो हम लोग 3 मिलियन केजी ऑफ बटर बना पा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम लोग डाइवर्ट करें तो व्हाट वी आर डूइंग इज, इसका प्रोडक्शन हम लोग कम कर रहे हैं, और बिकॉज वी आर गिविंग अप दिस गुड टू प्रोड्यूस दिस गुड, तो इसका प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट जितना जितना हम गन के लिए वी आर गिविंग अप टू प्रोड्यूस दिस गुड, उतना ही जो बटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। एज वी आर गिविंग अप दिस प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, ठीक है, वही चीज़ है, ये बटर का हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया।
ठीक है, इतना समझ में आया? यही हो गया बटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बेस्ट BCDE is the best possible combination that we can get from this resources, from the resources that we have been provided। उससे अगर हम लोग एक एक करके यूनिट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं दूसरे के प्रोडक्शन में, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में सब इस्तेमाल कर दे रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल ही नहीं रहा है। वी आर यूटिलाइजिंग पार्शली, जो रिसोर्सेज है वो आधा आधा कर दे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाए और हम लोग को दोनों ही गुड्स मिले। ठीक है, दोनों ही गुड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकें, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन BCDE। ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली दिखा रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है फ्रॉम 2 गुड्स। ऑलराइट, नाउ यही टेबल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है विच इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व। ठीक है, इसमें क्या शो कर रहा है, जो एक्सिस में हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बटर, और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस में हम लोग गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन A B C D E F, these are the 6 possible combination, these are the 6 possible combination we are getting from 2 goods। ओके, और जब हम लोग ने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ने ज्वाइन किया तो हम लोग को क्या मिल गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम लोग को क्या मिल गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। ये सारे कॉम्बिनेशन है जो हम लोग को मिला, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम 2 गुड्स, एंड व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट वी आर गेटिंग व्हाट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, डेफिनेशन ये है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस combination of 2 goods that can be produced with the available technique and with the given amount of resources which are efficiently employed। ठीक है, क्या शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज दे दिया गया है, हमें टेक्नोलॉजी दे दिया गया कि इसी टेक्नोलॉजी से जितने रिसोर्सेज हैं उसको एम्प्लॉय करो, उसको मतलब काम में लगाओ। ठीक है, कि वेस्टेज ना हो, और उसी से जो प्रोडक्शन होगा उसके कॉम्बिनेशन को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक्सप्लेन किया गया है। डिड यू गॉट दिस पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? इतना समझ में आया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। नाउ PPC कर्व को एक और चीज बोला गया, कैसे देखिए, जब हम लोग रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग दूसरा गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एक गुड से जब हम लोग रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द अदर गुड ऑल्सो, और इससे हम लोग को एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और किस नाम से बोला गया है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। बिकॉज to produce other good we are transferring resources from one good, we are giving up one good to produce other good, and that's why when we are transferring the resources, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी तो गन से हम लोग कुछ रिसोर्सेज को ट्रांसफर करके बटर में डाल रहे हैं, तभी तो हम लोग को बटर मिल रहा है। तो when we are transferring this resource, that's why it is known as transformation curve। समझ में आया व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व? अगर कोई पूछने की एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, भूलना नहीं, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग आवर रिसोर्सेज दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। इतना समझ में आया। नाउ सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टर क्या है कि यू कैन सी दैट it is a downward sloping curve to right, it is downward sloping curve towards right। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर तो यही हुआ, एंड सेकेंड इट इज कॉन्केव फ्रॉम ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एंड व्हाई इट इज, फर्स्ट इज
It is downward sloping curve towards right. Why it is downward sloping curve towards right? Because to produce one good you have to give up other goods. ठीक है, बटर को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग गन में से कुछ कुछ रिसोर्सेज छोड़ दे रहे हैं जिससे हम लोग बटर को प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो बिकॉज वी आर गिविंग अप वन गुड टू प्रोड्यूस अदर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड. देखिए ए एक कॉम्बिनेशन है, बी एक कॉम्बिनेशन है, सी एक कॉम्बिनेशन, डी ई एफ कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन है. 6 कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गुड को यहाँ छोड़ रहे हैं, रिसोर्सेज को यहाँ छोड़ रहे हैं कि हम लोग ट्रांसफ़र कर सके उस रिसोर्सेज को दूसरे गुड के प्रोडक्शन के लिए. बिकॉज वी आर गिविंग अप वन गुड टू प्रोड्यूस अदर, दैट्स व्हाई इट्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व टुवर्ड्स राइट. एंड व्हाई इट इज कॉन्केव फ्रॉम ओरिजिन? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू कैन सी दैट अगर हम लोग इफ यू आर गिविंग अप वन गुड तो बटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना इंक्रीज हो जा रहा है. तो बिकॉज ऑफ increasing opportunity cost. ठीक है, because of increasing opportunity cost it is concave from the origin. दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? Explain two characteristic of curve. First, it is downward sloping towards right. It slopes downward towards right. And second, it is concave from the origin. Production possibility curve is concave in nature. It is concave in nature. इतना समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक. नाउ assumption इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिंपल assumption है. assumption क्या क्या है? पहला तो वही है कि 2 goods have been taken. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकली सिर्फ 2 ही गुड्स लिए गए हैं. सेकेंड इज जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पहले तो आर फिक्स्ड. ठीक है, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दे दिए गए हैं कि इतना ही रिसोर्सेज है और इसी रिसोर्सेज में से आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल के हमें देना है जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो. ठीक है, एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. मतलब रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है. जितना रिसोर्सेज दिया गया उतना ही इस्तेमाल हो जा रहा है. नथिंग इज गोइंग टू बी वेस्टेड, कुछ भी वेस्टेड नहीं हो रहा है. ठीक है, फोर्थ क्या है? जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग को जो टेक्नोलॉजी दिया गया, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं आ रहे. विद द गिवन टेक्नोलॉजी, विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज से हम लोग को क्या निकालना, अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है. ठीक है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट. ये थे 4 assumption. होपफुली आपको अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी, आपको ये अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमेशा ये जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक आप पढ़ते ही रहेंगे. सो बेटर होगा कि अपने डाउट्स, अपने बेसिक्स, अपने कॉन्सेप्ट्स यहीं पे क्लियर कर लीजिए. ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. और राइट, कोई भी डाउट्स हो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बोल चुकी हूँ, ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. दैट विल बी योर आई थिंक सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक होगा, एंड देन ये चैप्टर फिनिश्ड. थैंक यू सो मच.